स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आखिरकार दोस्तों कब मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन और किन लोगों को मिलेगा दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन। फरवरी से असमंजस में फंसे प्रदेश के लगभग 11,000 उपनल कर्मचारी। वैसे दोस्तों उपनल कर्मचारियों की संख्या 21,000 है, लेकिन जिनको 10 साल या उससे अधिक की सेवा हो चुकी है वो लगभग इतने ही कर्मचारी हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अनुबंध की भी बात हुई है। 2 बार सरकार अनुबंध पत्र को संशोधित कर चुकी है। 12 मई को भी अनुबंध पत्र जारी होने के बाद कार्रवाई तेज होने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन ज़्यादातर विभाग अभी शुरुआत तक नहीं कर सके। अब ऐसे में दोस्तों किस प्रकार से मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। इधर दोस्तों हाई कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा एनी हाउ एनी कॉस्ट आप इनको कीजिए। अब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन ये खबर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। ये खबर दोस्तों सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए, राज्य कर विभाग के 72 उपनल कर्मियों को झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। आखिरकार दोस्तों सरकार क्यों नहीं कर रही है और इस मामले में क्या जानकारी, देखिए। शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। एसएलपी दायर करने के लिए विभाग से मांगा प्रस्ताव। राज्य के कर विभाग में तैनात थे उपनल कर्मी। नियमितीकरण और सेवा संबंधी लाभों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका एसएलपी दायर करेगी। इसके लिए शासन ने तत्काल राज्य कर विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट खबर है। 8 जून को शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में न्याय विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अपर सचिव सभी लोग सम्मिलित हुए। हाईकोर्ट के विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रियान्वयन और उपनल कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण करना था। विभाग में कुल 37 रिट याचिका के तहत 116 डेटा एंट्री ऑपरेटर आ रहे हैं, जिसमें से 105 कर्मियों ने सचिव के समक्ष अपने प्रत्यावेदन दिए थे। उन्होंने नियमितीकरण, कृत्रिम व्यवधान समाप्त करना, समान कार्य के लिए समान वेतन और 10 वर्ष से अधिक नियमित सेवा के दृष्टिगत एरियर मानदेय की भुगतान की दोस्तों मांग की थी। लेकिन शासन स्तर पर की गई समीक्षा विभाग में 96 कर्मियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान से समझिएगा, इन लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें सबसे बड़ा पेज श्रेणी 3 का है। उन 72 कर्मियों को लेकर फंसा है जिनकी सेवा में समय समय पर कृत्रिम व्यवधान रहा है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश के अनुसार केवल उन्हीं उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध रूप से लाभ दिया जा सकता है जो कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 तक निरंतर बिना किसी ब्रेक नियोजित रहे हों। बैठक में यह बात भी उठी कि जिन राज्य कर विभाग के 72 कर्मियों की में कृत्रिम व्यवधान रहा है तो उनके प्रत्यावेदनों पर सकारात्मक विचार करना सैनिक कल्याण विभाग की नीति और नियमों का उल्लंघन होगा। अगर ऐसा किया तो दोस्तों अन्य विभागों में इस प्रकार की मांग उठेगी। अब दोस्तों हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है और इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर देखिएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ी घोषणा हुई। ओपनल जो है अनुबंध तक देता रहेगा मानदेय, यानी कि विभागीय स्तर पर हो रही कर्मियों से अनुबंध में देरी और मानदेय को लेकर बनी हुई असमंजस की स्थिति। समान कार्य के लिए समान वेतन मामले में अनुबंध में हो रही देरी से बीच उपनल में स्थिति स्पष्ट की है। विभागीय अनुबंध होने तक उपनल ऐसे कर्मचारियों का मानदेय देता रहेगा, लेकिन मई माह तक कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है। दोस्तों कहीं सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत से लोग उपनल के जरिए परमानेंट भी हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने यही कहा है कि भैया जब जिस प्रकार से आपने उनको परमानेंट किया तो आप इनको भी कर दीजिए। अब समस्या ये भी है कि विभाग में जितने जो पद थे, पदों के सापेक्ष जिन बंदों को रखा गया था, इन उपनल कर्मचारियों को, वो पद दोस्तों भर दिए गए या दोस्तों आयोग में भेज दिए गए। तो किस पद के सापेक्ष उनका नियमितीकरण होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बात कर रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। अब किसी व्यक्ति को 20 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी 5 साल हो गए, तो किन व्यक्तियों को नियमितीकरण किया जाए। तीसरा सवाल ये भी है कि जिनको नियमित किया भी जाए तो आखिरकार उनका वेतनमान क्या दिया जाए। क्या लेवल 4 दिया जाए, लेवल 3 दिया जाए, लेवल 5 दिया जाए, लेवल 6 दिया जाए। अब मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करते मैं यही कहना चाहूँगा, आगामी जुलाई में दोस्तों अंतिम फैसला आना बाकी है। आई होप कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, तो उम्मीद बनाए रखें। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि सरकार कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव जरूर करेगी और देखते हैं, इस पर हम पल पल की नज़र बनाए हुए हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।